गुजरात में लोकसभा चुनाव का मतदान हो उससे पहले ही भाजपा का खाता खुल चुका है। आज नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन सूरत लोकसभा सीट पर जो है भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल जो है निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि कल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे नीलेश कुंभानी उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था, उनका उम्मीदवारी पत्र खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उनके जो प्रस्तावक थे उन तीनों प्रस्तावकों ने एफिडेविट किया था कि जो इस नामांकन पत्र पे जो दस्तखत है वो उनके नहीं है, जिसके बाद लंबी कानूनी बहस हुई और कानूनी बहस के बाद जो है साफ तौर पे रिटर्निंग ऑफिसर ने जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनका नामांकन खारिज कर दिया। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि सूरत सीट जो है वो एक तरफा होती जा रही है। पर आज सुबह से ही जो बाकी 8 उम्मीदवार थे, जिनमें 7 निर्दलीय थे और एक बीएसपी का था, तो ये 8 उम्मीदवारों ने जो है वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और उसके बाद भाजपा के जो उम्मीदवार हैं मुकेश दलाल वो निर्विरोध जो है वो चुने गए हैं। सिर्फ एक ही उम्मीदवार जो है वो रेस में बचा और उसकी वजह से उनको जो है आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के जो नियम है उसके मुताबिक अगर कोई भी सीट पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट बचता है तो उसको निर्विरोध चुना हुआ जो है वो माना जाता है और उसकी आधिकारिक घोषणा चुनाव पंच कर देता है, चुनाव आयोग कर देता है। तो ये चुनाव आयोग जो घोषणा कर दी है, आरओ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो सिर्फ एक ही कैंडिडेट सूरत सीट पे बचा है तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी जीत है। जो 400 पार का नारा भाजपा ने दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि इस बार देश में बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, तो उसमें पहला कमल जो है वो गुजरात से खिल चुका है और गुजरात से ये पहला कमल प्रधानमंत्री को अर्पण किया गया है, ऐसा एक्स पोस्ट जो है खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने किया है। मतलब साफ है कि बीजेपी इस सीट पर जीत चुकी है और चुनाव से पहले ही, मतदान होने से पहले ही भाजपा के खाते में एक सीट चली गई है। भाजपा का आंकड़ा जो है वो खुल चुका है, यानी कि अब 4 जून को जब मतगणना होगी तो पहले से बीजेपी एक सीट पर जीती हुई होगी और उसके बाद बाकी सारी सीटों की जो है वो वोटों की गिनती शुरू होगी। तो इस तरह से बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत, वो भी गुजरात से जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है और हमेशा बीजेपी यहां पे जो है पिछले 30 सालों से सत्ता पे काबिज है और हमेशा इसका दबदबा रहा है। लगातार तीसरी बार 26 में से 26 सीटें जीतने की हैट्रिक लगाने की बात जो है बीजेपी कर रही है और इस बार सभी सीटों पर जो है बड़ी जीत, बड़ा मार्जिन वहां पे रखने की बात थी और उसमें एक ये नया प्रयोग हो गया कि बिना चुनाव, बिना वोटिंग के जो है वो सीट भाजपा ने निकाल ली है। जो 7 निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन वापस किया, उसके बाद थोड़ी गहमा गहमी हुई और उसके बाद थोड़े समझावट के बाद बीएसपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी जो है वो अपना नामांकन वापस ले लिया। तो अब सूरत सीट पे सिर्फ एक ही उम्मीदवार बचे हैं, मुकेश दलाल, जो जीते हुए घोषित हो चुके हैं, यानी कि ये सीट अब बीजेपी के पास जा चुकी है। तो वैसे भी माना जा रहा था कि गुजरात में जो है विपक्ष ने भले ही गठबंधन किया हो पर इस गठबंधन का कोई असर जमीन पर देखने को नहीं मिल रहा था, पर अब बिना चुनाव के ये जीत बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में जब बीजेपी के नेता कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे तो एक बड़ी बात कही जाएगी कि गुजरात में बिना चुनाव ही बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है, जिससे कांग्रेस कितनी या ऑपोजिशन जो है वो कितना वीक है इस स्टेट के अंदर वो सबको पता चल चुका है। साथ ही लगातार कांग्रेस की नीतियों पे सवाल उठ रहे थे कि क्या आप अपने जो उम्मीदवार हैं उनके फॉर्म में ध्यान भी नहीं रख सकते, क्या बातें रहती है उसी। और कांग्रेस ने कहा है कि ये भाजपा की दबाव की राजनीति है, लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से सूरत बैठक पे पूरा घटनाक्रम रहा है उसको कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया है कि क्या चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिख रहा, किस तरह से उम्मीदवारों को बिठाया जा रहा है, किस तरह कांग्रेस के सत्तावार जो उम्मीदवार थे उनका नामांकन रद्द करवाया गया, कौन सी ऐसी वजह रही, क्योंकि जो एफिडेविट किया गया वो भाजपा के वहां से किया गया, ऐसा आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी लोग लगा चुके हैं। फिर भी वो नामांकन रद्द हो गया और वो नामांकन रद्द होने के बाद आज जो बाकी उम्मीदवार थे उन्होंने अपना जो है वो नामांकन वापस ले लिया और ये सीट भाजपा को मिल गई। तो ये सारे सवाल कांग्रेस के ऊपर होते हैं, कांग्रेस किस तरह से जो है इसका जवाब देती है। कांग्रेस ने हालांकि बीजेपी के ऊपर सवाल उठा दिए हैं, बीजेपी और चुनाव आयोग पे सवाल उठाए हैं कि किस तरह के हथकंडे बीजेपी अपना रही है और बीजेपी जो है वो विपक्ष को दबाना चाहती है। हालांकि सूरत सीट जो है बीजेपी की सेफ सीटों में से एक मानी जाती है, बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। इस सीट पर बीजेपी का लंबे अरसे से कब्जा रहा है। वैसे में बीजेपी के लिए सीट जीतना कोई मुश्किल नहीं था,
पर जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम की वजह से जो है सवाल बीजेपी पे उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों ऐसा करने की जरूरत पड़ी, क्यों दबाव की राजनीति की गई। ये सीट जो थी, चुनाव तो होने देना चाहिए था, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्यों यहां पे तोड़ा गया, ये सारे सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं। हालांकि इस पर चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर भाजपा इसे अपनी बड़ी जीत मान रही है और आने वाले दिनों में भाजपा जो है इस चीज को पूरे देश में भुनाएगी। किस तरह से जो है लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले ही जो है गुजरात में भाजपा का खाता खुला और पूरे देश में ये खाता खुला। अब तक के गुजरात के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जो बाकी जितने उम्मीदवार थे उन सबों ने अपना नामांकन वापस ले लिया और एक कैंडिडेट जो है वो निर्विरोध जीत गया। अहमदाबाद से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, चुनाव आज तक।